बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। बचपन में बहुत सारे लोगों ने ये पंक्तियाँ पढ़ी होंगी, आप समझ ही गए होंगे मैं किस कवि की बात कर रहा हूँ। ये कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो हिंदी साहित्य में भूषण के बाद वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। दिनकर का समूचा काव्य मर्यादाओं की स्थापना का प्रयास है। उनका हर एक पात्र, चाहे वो रश्मिरथी का कर्ण हो या कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद हो, या उर्वशी की का स्वर कुछ अलग है, लेकिन सामान्यतः उनके काव्य का मुख्य स्वर है नवीन मर्यादाओं की स्थापना और उसका प्रयास करने वाले युवक या उसका प्रयास करने वाले लोग ही उनके काव्य के नायक हैं। जैसे रश्मिरथी के कर्ण का यह कथन आप देख सकते हैं, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। प्रसंग है अश्वसेन जब कर्ण से कहता है कि तुम मुझे अपने धनुष पर मेरा संधान कर छोड़ दो, मैं अर्जुन का वध कर दूंगा, तो मर्यादाओं का पालन करता है कर्ण की दानशीलता, तप, त्याग, मानवीय मूल्यों, चरित्र इत्यादि की उन्होंने प्रशंसा की है। ये नवीन जीवन मूल्यों की स्थापना का ही तो प्रयास है। दिनकर की युवावस्था के समय भारत स्वाधीन नहीं हुआ था, इसलिए उनकी कविताओं में भारत माता के जो गौरवमयी पुत्र हैं या भारत के जो गौरव शिखर हैं उनका स्मरण किया गया है। जैसे हिमालय में उनकी ये पंक्तियाँ देखिए, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट। दिनकर के काव्य में ओज है, वे निरर्थक अहिंसा, यानी जिस अहिंसा का अर्थ कायरता हो, उसे पसंद नहीं करते। उनके काव्य की ये पंक्तियाँ देखिए, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। दिनकर अपनी संस्कृति से, सभ्यता से जुड़े हुए कवि हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है, लेकिन वे अपनी कमजोरियों को भी पहचानते हैं और उनसे निपटने का प्रयास भी करते हैं। अहिंसा और अहिंसा यदि कायरता बन जाए तो वह निरर्थक प्रलाप ही है। ये कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद से स्पष्ट होता है। भीष्म युधिष्ठिर को बोलते हैं, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। मैंने शुरुआत में ही रश्मिरथी की पंक्तियाँ जब पांडवों का संदेश लेकर श्री कृष्ण दुर्योधन के पास, कौरवों के पास जाते हैं, तो दो चार पंक्तियाँ बोली थी। तो रश्मिरथी हो या कुरुक्षेत्र हो या परशुराम की प्रतीक्षा हो, दिनकर के काव्य का प्रमुख हिस्सा ओज को समर्पित है। और ये ओज
सिर्फ प्रलाप नहीं, ये ओज प्रलाप तो किसी भी तरीके से नहीं है। ये ओज स्वयं को अपने गौरव क्षणों का स्मरण दिलाने के लिए है, और देश जिस दुर्वस्था में है उस दुर्वस्था से उभारने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसका इनमें उल्लेख है। दिनकर की प्रमुख कृतियों में कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी है। उर्वशी में प्रणय मुख्य है। उर्वशी में प्रणय का स्वर मुख्य है। उनके और उनकी और कविताओं या और खंड काव्यों जो भी कहें उससे अलग। दिनकर में एक और ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है, जिसका चरम उत्कर्ष उर्वशी में होता है। रश्मिरथी में उन्होंने कर्ण के परिप्रेक्ष्य से महाभारत की सभी मुख्य घटनाओं का चित्रण किया है। कुरुक्षेत्र युधिष्ठिर की आत्मग्लानि से प्रारंभ होकर भीष्म के प्रबोधन और युधिष्ठिर के धीर धरने तक जाता है। युधिष्ठिर होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, तो ये राम की शक्ति पूजा की पंक्तियाँ हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार की पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र के अंत में भी हैं। कुरुक्षेत्र को हम कह सकते हैं कि ये महाभारत के शांति पर्व का हिंदी अनुवाद है, लेकिन इससे दिनकर की मौलिकता कम नहीं हो जाती। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। यहाँ प्रगतिशीलता का स्वर है, गरीबों के प्रति सहानुभूति है। दूसरी तरफ सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। यानी जो सबल होता है यदि वो क्षमा करता है या वो संधि करता है तो उसके संधि करने और क्षमा करने में सम्मान है, वरन कायरता है। ये आज भी हम अपने जीवन में देख रहे हैं। तो दिनकर का काव्य यथार्थ पर आधारित है और आदर्शोन्मुख है। तू मौन त्याग कर सिंहनाद रे तपी आज तप का न काल, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही तू जाग जाग मेरे विशाल। कुल मिलाकर के ये कहना होगा कि दिनकर अप्रतिम कवि हैं, दिनकर सही मायने में राष्ट्र कवि हैं। धन्यवाद। आप देखें और आपसे सराहना की भी उम्मीद है, साथ ही स्वस्थ आलोचना की भी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।